हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज के बारे में, जो भी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, और आइडेंटिटीज ऑफ लॉ। कॉम्प्लीमेंट भी हम सब ने बताया था क्योंकि डी मॉर्गन से रिलेटेड ही था, ठीक है। इस क्लास में हम सब 1.4 का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके रखा है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हम लोगों को 2 सेट दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में, उन सब का यूनियन बताना है। यूनियन के बारे में क्या बताया था मैंने, 2 सेट्स का यूनियन क्या होगा, एक तीसरा सेट बनेगा जिसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट एक तरह से नोट किए जाएंगे और जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको सिर्फ एक टाइम लिखना है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1, 3, 5, ठीक है। दूसरा जो सेट है उसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 1 एंड 3। तो इसको एक टाइम लिखेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन से इसका यूनियन क्या हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x यूनियन y इज इक्वल टू लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। ये सारे एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3 इसमें है एंड 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 है। तो x यूनियन y क्या आ गया, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से सारा क्वेश्चन मैंने नोट नहीं कराया है, कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप सब कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक सेट है, x एलिमेंट है उसका, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ए कौन सा सेट बनाएगा, नेचुरल नंबर का सेट बनाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बोला है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 हो सकता है, 3 के बाद 6 हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल में आना चाहिए। दूसरा सेट क्या कर रहा है हम लोगों को, सेट बी क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल बढ़ते जाता है, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, बस x एक नेचुरल नंबर है और दूसरा कंडीशन बता रहा है क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यूनियन करना है इसके साथ, क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं, इसका आ जाएगा नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब लिख सकते हैं हम सब 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेस देन बोला है तो 1 से 5 तक आ गया। इस कंडीशन में क्या आ गया, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, ठीक है। इस कंडीशन से ये सिर्फ 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके साथ यूनियन करना है 3, 6 से इनफाइनाइट तक जाने वाला, ठीक है। तो दोनों का एक तरह से रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, हम लोग को यूनियन करना है, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन से पहला कंडीशन दोनों में कॉमन आ रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए x, और x यहाँ पे किसके इक्वल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और दूसरा इसमें कंडीशन ये 3 इसमें कॉमन आ जा रहा है, तो 3 को एक टाइम लिखना है, 3 को, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया x इज सच दैट x इज इक्वल टू, क्या चीज़ दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 3 कॉमन है तो एक टाइम लिख लेंगे, पहले 1, 2, 4, 5 लिख दिया, ठीक है। और x is
मल्टीपल ऑफ 3। एक तरह से x यहाँ लिख दिया है हमने, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x इज मल्टीपल ऑफ इन, एक पहले ही यहाँ पे लिख दिया है x इज इक्वल टू ये होना चाहिए, और हमेशा यूनियन के केस में और लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का एलिमेंट उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें भी हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या लिखा है? x इज ए नेचुरल नंबर। दोनों में नेचुरल नंबर है तो एक तो चीज़ कॉमन आ गया, नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है? इक्वलिटी दिया हुआ है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 6 इंक्लूडेड है, इक्वल टू दिया हुआ है, और 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन से क्या आ गया? अगर रोस्टर फॉर्म लिख दूं मैं, इस कंडीशन से क्या आ गया रोस्टर फॉर्म? 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। दूसरा, ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 6 इक्वल टू नहीं है इसमें, मतलब 7 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 भी इक्वल टू नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ गया? 7, 8, 9, ठीक है। 6 से 10 के बीच में हम सबको निकालना है यूनियन, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर में ही लिखेंगे हम लोग। क्या आया? A यूनियन B इज इक्वल टू x इज सच दैट x तो पहले नेचुरल नंबर है, ठीक है, दोनों के लिए x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? 2 से कहाँ तक वेरी करेगा? 2 से 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख देंगे, और क्या होना चाहिए? x 9 के इक्वल है, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन, यहाँ पे जो दिया हुआ है लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन कहाँ से कहाँ तक? 1 से ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। वही अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है तो क्या आ जाता? पूरे एलिमेंट जितने लिखे हुए हैं सब इसमें आ जाएंगे, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए सेट है जिसका 3 एलिमेंट दिया है 1, 2, 3। दूसरा सेट है 5, मतलब जो सेट बी है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यूनियन अगर करेंगे, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? किसी भी सेट में अगर 5 से यूनियन करते हैं, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो सेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस कंडीशन से क्या हो गया? सेट ए ही हो गया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेट ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो आ जाएगा 1, 2 एंड 3। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 सेट दिया हुआ है ए बी, ठीक है, एलिमेंट है ए बी इसका, और सेट बी का एलिमेंट है ए बी सी। पूछ रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? सेट ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? ए एंड बी, वो अवेलेबल है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? ए इज सबसेट हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। और पूछ रहा है क्या? यूनियन क्या होना चाहिए? तो यूनियन में इन दोनों का सारा एलिमेंट आ जाएगा, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक टाइम लिखना है। तो एक तरह से यहाँ पे कौन सा सेट बना? एलिमेंट ए आएगा, बी एंड सी, ठीक है। यहाँ से क्या दिख रहा है? ए यूनियन बी का किसके इक्वल आ रहा है? बी के इक्वल आ रहा है। अब देखिए वेन डायग्राम से कैसे पता चलता है। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। ए दिया हुआ है हम लोगों को, ये ए है, बी है, सी है, मान लिया 3 डॉट है, ए बी सी लिखा हुआ है। सेट ए क्या कर रहा है? ए बी आएगा, ये सेट ए है, ठीक है।
बी क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों आएगा। इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है, सेट ए जो है वो बी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इस डायग्राम से पता चल रहा है कि ए का जितना एलिमेंट है बी के अंदर, तो सेट ए कहाँ आ रहा है, सेट ए सेट बी के अंदर आ रहा है। कंडीशन क्या दिया हुआ था हम लोगों का, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस कंडीशन में कोई भी रहेगा अगर दो सेट, मतलब अगर बी इज सबसेट होता तो बी आ जाता ए के अंदर। तो इस कंडीशन से क्या आया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। अगर ये दिया हो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो कंडीशन क्या आया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, वैसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सेम कंडीशन वेन डायग्राम अगर इसी का बनाऊं, इसमें एलिमेंट नहीं ले रखा है, मान लेते हैं रीज़न होगा कुछ, एक तरह से ये सेट ए है, ये सेट बी है, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है सब बी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वही हुआ ना, ए का जितना भी एलिमेंट था सब बी के अंदर आना चाहिए। तो इस कंडीशन से ये कह सकते हैं ये एक सेट जो है इसके अंदर, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, तो बी का अगर बड़ा सा सर्कल है तो उसके अंदर ही ए आएगा। तो उस कंडीशन से ए यूनियन बी, मतलब दोनों का जो यूनियन करेंगे तो सिर्फ बी का ही एरिया आएगा। तो इससे आराम से आ गया दिस इज इक्वल टू बी। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले एग्जाम्पल के कंडीशन से सेम हो गया। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इसका है, सी का दिया हुआ है 5 6 7 8, वैसे ही बी और डी का दिया हुआ है। हम सबको यूनियन निकालना है, सेट ए और सेट बी का यूनियन का कंसेप्ट, दोनों का एलिमेंट आना चाहिए और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखा होना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कॉमन है 3 4, तो एक बार लिख दिया मैंने, बाकी बचा 5 एंड 6। ये हो गया ए यूनियन बी। दूसरा कंडीशन क्या है, बी यूनियन डी, बी का सारा एलिमेंट, डी का सारा एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना है। तो इस कंडीशन क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, कॉमन क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो एज इट इज आ जाएगा ये पूरा 7 8 9 एंड 10। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, बी यूनियन डी ये हो गया। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें दिया हुआ है तीनों सेट, तीनों का यूनियन करना है। पहले इसका यूनियन लेके चलते हैं, ए यूनियन बी। तो क्या आया था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद यूनियन सी, सी का जो सेट दिया हुआ है उसको भी यूनियन करना है। तो ये हम सबको मान के चलते हैं ये कोई एक्स सेट बनाया, मान लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। अगर सेट बन गया है तो एक तरह से कह सकते हैं एक्स यूनियन सी होगा यहाँ पे। तो एक्स का सारा एलिमेंट यूनियन सी का सारा एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 से 6 तक दिया हुआ है और यहाँ 5 6 कॉमन एलिमेंट आ गया, तो सिर्फ एक टाइम लिखना है, बाकी बचा 7 एंड 8। तो क्या आ जाएगा इसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, वही यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी दिया हुआ है, हम सब बी यूनियन डी किए हुए थे। एक तरह से अरेंजमेंट अगर चेंज कर दूं मैं तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो मैं डी को यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बी यूनियन डी हम लोगों ने निकाला, क्या आया, बी यूनियन डी 3 से 10 तक। ठीक है, एक तरह से नेचुरल नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो सारा नंबर आएगा, और यूनियन किसके साथ कर रहा है, यूनियन कर रहा है सी के साथ।
सी में कौन सा है 5 6 7 8। देखो इसमें दिया हुआ है 5 6 7 8, एक तरह से सी का जितना भी एलिमेंट है सारा रिपीट हो रहा है। तो सी को हम सब कह सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन डी, कह सकते हैं सी सब। तो कोई भी अगर यही सेम कंडीशन से अगर दिया हुआ है सी कोई सेट है, यहाँ पे सी सेट है, सी इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है बी और डी का। तो ऐसे बी यूनियन डी का अगर सबसेट है, मतलब हो गया सी का सारा एलिमेंट इसमें है, तो यूनियन करेंगे तो एलिमेंट जो कॉमन है एक तरह से, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें जो चला गया इस वजह से सबसेट हो गया है। तो दिस यूनियन दिस क्या आ गया, बी यूनियन डी ही आएगा इसी कंडीशन से। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका जितना भी एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलो। तो आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम सबको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन एक तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जितना क्वेश्चन था उसी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन में लिख रखा है, 1 पे आते हैं। क्या बोला है, एक्स एंड वाई दो सेट दिया हुआ है हम लोगों को, 1 3 एंड 5 तीन एलिमेंट है इसमें, इसमें भी 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है, अगर दो सेट दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज अ सेट सी, एक तरह से तीसरा सेट बनेगा जिसमें दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आएगा सिर्फ। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 3 5, ठीक है 1 3 5 एलिमेंट, यहाँ पे क्या है 1 2 एंड 3, तो 1 एंड 3 ये दो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में दिया हुआ है। तो x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y क्या हुआ, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आया 1 एंड 3। ठीक है, 1 3 दोनों में कॉमन है तो 1 एंड 3 कॉमन एलिमेंट आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या कंडीशन बोल रहा है, देखिए जहाँ पे एंड लगा हुआ है वहाँ पे दोनों रूल फॉलो करना चाहिए एक साथ। तो पहला तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा क्या कंडीशन है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, 3 होगा 6 हो गया 9 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये। दूसरा क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बोलना है हम सबको इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ 3 एक कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 का मल्टीपल है 3 6 9, यहाँ पे बोल रहा है 6 से पहले तक रहना चाहिए, तो 1 2 5 हो गया। तो इस कंडीशन से कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक आया जो कि है 3। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ये 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम सब लिखे तो क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है एक तरह से, दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, लेस देन 6। तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक आया, पहला नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यह आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है दो सेट दिया हुआ है, सेट ए में क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 6 से 1 तक, जिसमें 6 इंक्लूड करना चाहिए। तो इसका एक तरह से अगर रोस्टर फॉर्म निकालूँ तो क्या आएगा, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, वैसे ही इस कंडीशन से
ये भी नेचुरल नंबर का है सेट, और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, x कहाँ से कहाँ तक 6 से 10 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ गया 7, 8 एंड 9। इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो सेट के अंदर नहीं आएगा। अब बोला है दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ 2 से 6 तक है, इस कंडीशन में 7 से 9 तक है, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। एक तरह से इसका अगर वेन डायग्राम बताऊं तो क्या आएगा, एक सेट यहाँ रहेगा और दूसरा सेट यहाँ रहेगा, जैसे ए यहाँ और बी यहाँ रहेगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। वैसे इन दोनों सेट को हम सब कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसको कहेंगे हम सब डिसजॉइंट सेट्स। तो इस कंडीशन में इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 5, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे हम सब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, ठीक है। वही अगर इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, X हैज़ नो एलिमेंट। एक तरह से यहाँ पे सेट बिल्डअप फॉर्म में यही आ जाएगा, बस कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि X के अंदर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तीसरा क्या हो गया, सेट ए दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ है और सेट बी 5 मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट कोई नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके इक्वल कहाँ से आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये भी हो गया हम सबको 5, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5। एक तरह से 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम सबका जो रिजल्ट आएगा वो 5 ही आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 4 सेट दिए हुए हैं हम लोग को, ABCD दिया हुआ है, 4 सेट दिए हुए हैं, एलिमेंट सब हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, A और B का कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो सेट में हम सब देखेंगे, A दिया हुआ है 3 5 7 9 11, B क्या दिया हुआ है 7 9 11 एंड 13। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 9 7 11, ये तीनों दोनों का कॉमन एलिमेंट है। यहाँ भी है 7 9 11, यहाँ भी है 7 9 11, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, एक सेट बनेगा जिसमें आएगा 7 9 एंड 11, ठीक है। मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिया है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम लोग को निकालना है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है। इसको एक बार लेके चलते हैं, A इंटरसेक्शन C पहले बना के देखते हैं, ठीक है। तो A और C के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, यहाँ 11 है, 11 13 एंड 15, यहाँ सिर्फ 11 है और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो एक एलिमेंट आया 11, ठीक है। एक तरह से हम सब कह सकते हैं इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि होगा 11, ठीक है। उसके साथ इंटरसेक्शन करना है D का, ठीक है। D है हमारा सेट दिया हुआ 15 एंड 17 दिया हुआ है, इसका हम सबको सेट बना 11, इसका 15 एंड 17, तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं रहा, तो इस कंडीशन से आ गया ये 5। इन तीनों में एक तरह से A C एंड D अगर सेट देखें तो ये क्या है 3 5 7 9 11, ये क्या है 11 कॉमन आ गया A और C से, और D में नहीं है, तो तीनों का कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है, उस कंडीशन से ये आ गया 5, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो किसी भी एक को, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं C इंटरसेक्शन D ले सकते हैं, तो C इंटरसेक्शन D से क्या आएगा 15 आ गया एक कॉमन एलिमेंट, लेकिन 15 A में नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट अगर नहीं है तो आ गया आपको 5 नल सेट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट हम सबको दिया हुआ है, तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन।
तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। बी यूनियन सी, यूनियन का कंसेप्ट है सेट अगर दो दिया हो तो दोनों का एलिमेंट एक सेट में आ जाएगा। तो बी यूनियन सी क्या हो गया, बी यहाँ से 7 9 11 13 चार एलिमेंट, यहाँ पे 11 13 एंड 15 दो कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो एक तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं हम लोग। वैसे ये क्वेश्चन इस कंडीशन से सेट क्या आ गया हम सबको, अगर यहीं पे लिख दूं मैं बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया हम लोगों को, यूनियन है, सॉरी बी यूनियन सी क्या आ गया, बी का सारा एलिमेंट तो 7 9 11 13 बी का सारा एलिमेंट और सी का 15 बच गया, क्योंकि 11 एंड 13 कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिख दिया हम लोगों ने। तो बी यूनियन सी इतना आ गया। अब क्या करना है, ए और बी यूनियन सी का इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इनके और ए के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा इस सेट के अंदर। तो अगर इसका सेट मैं बनाऊं तो ए में कौन सा है, 7 9 11 13 7 9 11, ठीक है, तीन ही कॉमन एलिमेंट, तो इस सेट के अंदर आ जाएगा 7 9 एंड 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ दोनों साइड ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले ये दोनों सॉल्व कर लेंगे। बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एलिमेंट 7 9 11 बस 3, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे आ जाएगा ये 7 9 11 होगा। इसमें क्या आ गया, बी यूनियन सी दिया हुआ हम लोगों को, तो बी यूनियन सी यहीं पे हम लोगों ने किया है, क्या आया, ये सेट आया बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ 7 9 11 है, यहाँ भी 7 9 11 है, ठीक है। एक तरह से ये जो आ गया ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो दिस इंटरसेक्शन दिस आ गया 7 9 11। या ऐसे भी अगर ये x हम सबको दिया रहा था, x इंटरसेक्शन y, अगर ये y होता ये x होता, और अगर x यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को, x क्या है, सबसेट ऑफ y। अगर x इज सबसेट ऑफ y, मतलब अगर वेन डायग्राम से अगर बनाऊँ तो अगर ये y है तो x इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, x इसके अंदर आ रहा है। उस कंडीशन से अगर x इंटरसेक्शन y, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट सिर्फ यही रह गया, तो जो छोटा सेट होगा वो आ जाएगा। तो इस कंडीशन से भी वही हुआ, a इंटरसेक्शन b 7 9 11 है तो सेम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, a यूनियन d, मतलब a का एलिमेंट और d का एलिमेंट। d में है 15 17, a में है 3 5 से 11 तक दिया हुआ है। तो ये सारा एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है, और यूनियन दिया हुआ, इंटरसेक्शन नहीं दिया। यूनियन दिया है तो दोनों का एलिमेंट एक में आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों कर सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से अगर मैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन से एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 5 7 9 11 15 एंड 17, ठीक है। इस कंडीशन से B यूनियन C दिया हुआ है, तो B यूनियन C यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। बोल रहा है हम सबको इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 13 नहीं है 15 है, तो 13 छोड़ के बाकी कॉमन एलिमेंट जितने भी होंगे, कॉमन कौन कौन से हो गए, 7 9 11, यहाँ भी है 7 9 11, 13 नहीं दिया हुआ है कहीं भी, 15 दिया हुआ है, तो आ गया 7 9 11 एंड 15, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 4 सेट हम सबको दिया हुआ है, ठीक है। सबका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। ए क्या है, नेचुरल नंबर, सीधा एक तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू n, क्योंकि
एक्स उसका जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 2 हो गया, 4, 6, 8 टू इनफाइनाइट, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट है। एक तरह से कह सकते हैं 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, उसके बाद 5, 7, जो भी प्राइम नंबर क्या होता है, जो भी खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो उसको डिवाइड कर सके, उसको कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए हमसे क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर होना चाहिए। बी क्या बोल रहा है, बी इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं रियल नंबर का होगा, इसके अंदर आएगा नेचुरल नंबर। बी क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो बी ये हो गया, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा, तो क्या कर सकते हैं, ए एक सेट है, एक तरह से नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों का क्या हो गया, ये जो एरिया है सेट बी का वो कॉमन एलिमेंट हो गया, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, सेट बी, ठीक है। तो इस कंडीशन सीधा लिख सकते हैं बी। इसका रोस्टर फॉर्म अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, एक तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 1, 3, तो नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा ऑड। और अगर यहीं पे डायग्राम बनाओ तो सी क्या है, ऑड, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ठीक है। एक तरह से इसको ऐसे भी हम सब कर सकते हैं, जैसे बाकी जो एरिया बचा, बाकी जो इसके अंदर एरिया है वो आ जाएगा आपको सेट सी, क्योंकि इवन प्लस ऑड सारा नेचुरल नंबर एक तरह से आ गया उसमें। तो ये जो एरिया बचा हुआ है बाहर का एरिया, बाहर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा सेट सी। हम जो क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सी सबसेट ऑफ ए, पहला कंडीशन आ गया, क्योंकि जितना भी ऑड है, ऑड नंबर है सब तो नेचुरल नंबर ही है, तो ए का सबसेट होगा। तो इस कंडीशन से सीधा आ गया सी। और इसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखूं तो आ जाएगा 1, 3, 5, 7, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, मतलब नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन किसके साथ, प्राइम नंबर के साथ, ठीक है। प्राइम नंबर का अगर सेट बनाऊंगा तो क्या आएगा, डी के अंदर आएगा 2, 3, 5, 7 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब प्राइम नंबर का जो सीरीज है वो भी इनफाइनाइट है। बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी, डी जो प्राइम नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो एक तरह से प्राइम नंबर जो रहेगा इसके अंडर में आएगा, मतलब डी को कह सकते हैं डी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा सारा प्राइम नंबर, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या हो गया, अगर वेन डायग्राम इसका बनाऊं मैं, ये अगर नेचुरल नंबर का वेन डायग्राम है तो इसके अंदर आएगा डी प्राइम नंबर का जो है, क्योंकि हमारा सबसेट होगा नेचुरल नंबर का ये। तो इस कंडीशन से ए इंटरसेक्शन डी क्या हुआ, ये हो गया पूरा कॉमन एलिमेंट,
मतलब जितना भी एलिमेंट आपको डी में आएगा, मतलब जितना भी प्राइम नंबर आएगा वो हो गया इसके दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं आराम से इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है हमारा, इवन नंबर का सेट है, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों एक तरह से डिसजॉइंट सेट्स बनेगा। ठीक है, बी और सी दोनों डिसजॉइंट सेट बनेगा। इस कंडीशन में इसका एलिमेंट, सी का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कोई भी मैच नहीं करेगा, तो ये दोनों का कोई एलिमेंट नहीं हुआ, इसलिए इंटरसेक्शन हो गया 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बी इंटरसेक्शन डी बोला है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और सेट ऑफ प्राइम नंबर, उन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट होगा वो हम सबको लिखना है। तो जो प्राइम नंबर का सेट है कहाँ से स्टार्ट, 2 3, तो इवन एक ही प्राइम नंबर है 2। ठीक है, और बोल रहा है इवन नंबर का और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 2। तो इस कंडीशन से ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट बनेगा जिसका एलिमेंट होगा 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है हमारा, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सी को अगर लिखो यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, बोल रहा है इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। डी में सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन है और प्राइम नंबर भी है, तो इसको छोड़ के डी का अगर यहाँ पे मैं सेट बनाऊँ, ये आ जाएगा 2 3 5 7, ये आगे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ, 2 को छोड़ के बाकी जितना भी, 2 को छोड़ के बाकी जितना प्राइम नंबर है सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या कंडीशन बना, इज इक्वल टू हो गया जितना भी ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, जितना भी ऑड प्राइम नंबर है उसका एक सेट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो C इंटरसेक्शन D क्या हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट कौन सा सेट हुआ, 2 ऐसा सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब जिसका इंटरसेक्शन अगर करें तो आएगा 5, नल सेट आएगा या एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, सेट दिया हुआ जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्या कंडीशन बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 4 से 6 तक। तो इसके अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखूंगा मैं इसका, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, इन दोनों के बीच में और इक्वल टू का साइन है, मतलब 4 और 6 भी अंदर आ गए। ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों का कंडीशन क्या है, डिसजॉइंट सेट का 2 सेट जिसका इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उस कंडीशन में हमें वो दोनों सेट जो हो जाएंगे वो डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आया 4 5 6, 4 एक कॉमन एलिमेंट आ गया, एक कॉमन एलिमेंट आ गया, तो क्या हो गया, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन एक तरह से आ जाएगा 4 कॉमन एलिमेंट, यहाँ भी 4 है, वहाँ पे 4 है। ये दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या एलिमेंट दिया हुआ है, सेट दिया जैसे AEIOU वोवेल से जो सारा लिख दिया एक सेट में। दूसरा सेट क्या बोला है, CDEF। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो E है एलिमेंट वो दोनों में कॉमन आ गया, तो इंटरसेक्शन 5 नहीं हुआ इसका, तो इस कंडीशन में भी एक कॉमन एलिमेंट आ गया, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। हमसे डिसजॉइंट से क्या कंडीशन निकल, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो A एंड B आर ठीक है,
अगर ए एंड बी का इंटरसेक्शन 5 हो तो ए और बी हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सेट क्या बोल रहा है, इवन इंटीजर का सेट आएगा 2 4 6 8 से इनफाइनाइट तक। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर का सेट आएगा। ठीक है, तो ये भी, ये हो गया 1 आएगा 3 आएगा, और इंटीजर है तो माइनस में भी जाएगा, लेकिन इवन का इवन ही रहेगा। इवन का कंडीशन आएगा जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड का कंडीशन में एक तरह से जो भी बचा हुआ इंटीजर हो गया वो ऑड हो गया। तो दोनों का सेट का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हुआ, एक तरह से इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इसका वेन डायग्राम बनाऊं मैं, तो मान लेते हैं इंटीजर, ये इंटीजर का एक वेन डायग्राम नहीं, यूनिवर्सल सेट मान लिया रियल नंबर, ये इंटीजर मान लिया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसके अंदर इवन भी आएगा ऑड भी आएगा। तो अगर ये इवन है, मान लेते हैं ई से, ये इवन नंबर का सेट है, तो बाकी जितना बचा ये ऑड नंबर का हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को एक तरह से दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, तो ये दोनों हो गए डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों के कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि एक एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। इस कंडीशन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये दोनों हो गया डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 सेट दिया हुआ है ABCD, इसमें हम सबको डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन कुछ मैंने ले लिया है इसमें से, अगर इन सब के अलावा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, A माइनस बी, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर 2 सेट जनरली लिया जाता है, A माइनस बी ले लिया मैंने, तो ये कैसे, इसका सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इसका एलिमेंट क्या होगा, x होगा कोई, इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ A। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, x इज एलिमेंट ऑफ A का एलिमेंट होना चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। ये दोनों कंडीशन जब फॉलो करेगा उस कंडीशन में A माइनस बी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A माइनस बी निकालना हम लोगों को, A के सेट में देखो कितना दिया, 3 6 9 12 15 18 एंड 21, इतने एलिमेंट्स हैं, और B के सेट में 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, इसमें हम लोगों को B का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है मैंने, इसमें B का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है, और एलिमेंट होना चाहिए A का। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट अगर कोई आएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये इसका वेन डायग्राम क्या होता है जनरली, अगर ये A और B सेट है तो A माइनस बी ये हो गया। ठीक है, और B माइनस ए ये हो गया, एक तरह से B माइनस ए ये हो गया, और A माइनस बी ये हो गया। ये जो बीच का सेक्शन है वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, एक तरह से दोनों का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये लेना है, तो B का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, और ये भी नहीं आ रहा है इंटरसेक्शन, एक तरह से दोनों का कॉमन एलिमेंट भी नहीं आ रहा है। इधर आइए, 3 6 9, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट मैच किया 12, और कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो 12 कॉमन एलिमेंट हो गया, उसको हटा देंगे। ठीक है, और A का बाकी जितना बचा एलिमेंट वो आ जाएगा उसमें। तो कौन कौन सा एलिमेंट आया, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21। ठीक है, इसमें B का कोई एलिमेंट नहीं है, और जो कॉमन एलिमेंट था, एक तरह से B और A का जो कॉमन एलिमेंट था वो भी नहीं है। इस डायग्राम के बेसिस पे सिर्फ ये एरिया लेना है हम लोगों को, उस डायग्राम के बेसिस पे ये भी एरिया नहीं आएगा कॉमन एलिमेंट वाला। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है A माइनस सी। ठीक है,
तो ए का सारा एलिमेंट आना चाहिए और सी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन से क्या रोस्टर फॉर्म बनेगा, सी में क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, 6 कॉमन आ गया, हट गया। उसके बाद 12 कॉमन आ गया, वो भी हट गया, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 6 और 12 ये दोनों कॉमन एलिमेंट बाहर हो जाएंगे। बाकी सारे ए के जो एलिमेंट बचेंगे 3 9 15 18 एंड 21। ठीक है, क्योंकि 6 और 12 सी का कॉमन एलिमेंट हो गया, सी और ए का कॉमन एलिमेंट हो गया, तो वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी माइनस ए। सेम कंडीशन, डी का सारा एलिमेंट होना चाहिए और ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट रहेगा तो वो ए में भी रहेगा, तो ए का कोई एलिमेंट नहीं और डी का सारा एलिमेंट। 5 10 15 20 डी का एलिमेंट हो गया। ए में कौन कौन सा है, एक तरह से 15, ये एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट हट गया। और कोई एलिमेंट, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो 5 10 15 कॉमन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट नहीं रखना है, एक एलिमेंट हट गया और बचा कौन सा 20। ये हो गया डी माइनस ए। फिर आते हैं बी माइनस सी पे। बी का सारा एलिमेंट होना चाहिए, सी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 4 8 12 16 20। अब कॉमन देखेंगे, 4 कॉमन है, हट जाएगा, 8 कॉमन है, वो भी हट गया, 12 कॉमन है, वो भी हट गया, और 16 कॉमन है। तो 4 8 12 16 4 कॉमन एलिमेंट जो कि सी में भी अवेलेबल है, तो वो एलिमिनेट हो गया। बाकी इसमें कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ 20 इसमें नहीं है, तो ये एक तरह से सिंगलटन सेट बन गया सिर्फ एक एलिमेंट का, जो कि है 20। ठीक है, अब आते हैं डी माइनस बी। डी का सारा एलिमेंट कौन कौन सा है, 5 10 15 20। ठीक है, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। 20 कॉमन हो गया, 20 हट जाएगा, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15 ये आ गया इसमें। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, एक तरह से एनसीईआरटी का जो 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या मेल कर देना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है हम लोगों को, दो सेट दिया हुआ है एक्स एंड वाई, और हम लोग को निकालना है ये तीनों, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अगर दो सेट, इसको मैं वेन डायग्राम से अगर एक्सप्लेन करूं, अगर ये यू है, यू मान लेते हैं ए टू जेड का कोई एक सेट होगा, ए टू जेड उसमें आएगा। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, एक्स, ये वाई। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये जो एक तरह से रीजन है, वो किसके अंदर आएगा, ये आएगा एक्स माइनस वाई। वाई का कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें, सिर्फ एक्स का एलिमेंट आएगा, कॉमन एलिमेंट नहीं। दूसरा अगर इसका बोलूँ तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, कॉमन एलिमेंट दोनों का। और इस केस में ये आ जाएगा y माइनस एक्स। एक तरह से y का मतलब x का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो y माइनस एक्स, ये जो एरिया आ जाएगा फिर वो आ जाएगा y माइनस एक्स के अंदर। तो इस डायग्राम से पता चल रहा है ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट मतलब इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये जो सेट है, ये x माइनस वाई, एक्स वाई का इंटरसेक्शन और y माइनस एक्स, ये तीन जो सेट हैं, अगर इसको ए बी सी लिख दूं, ए बी सी, ये अगर तीन सेट हैं तो ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मतलब कोई भी दो सेट जिसके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो एरिया है और इस एरिया के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम सबको यही तीनों निकालना है। दो सेट दिया हुआ है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और इंटरसेक्शन। एक तरह से यही डायग्राम दिया हुआ है, इन तीनों का अलग अलग वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें x का सारा एलिमेंट आएगा और x एंड y का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, एक तरह से y का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो a b c d, ठीक है, यहाँ b कॉमन आ गया और d कॉमन आ गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ गया, x माइनस वाई, कौन सा सेट बना, इसमें a आएगा c आएगा। ठीक है, दो एलिमेंट का सेट, पेयर सेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, y माइनस एक्स, वाई का सारा एलिमेंट आना चाहिए और x का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। y में क्या है, f, एक तरह से bd कॉमन है, bd हटा देंगे क्योंकि कॉमन है दोनों का, तो ये भी हो जाएगा f और g, ये भी एक पेयर सेट आ गया। बोला है दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या बच गया था, दोनों में अवेलेबल है, तो आ गया b एंड d। ठीक है, हम सब a यूनियन b, अगर x है, x यूनियन y क्या होता था, ये सारा रीजन जितना इसके अंदर आएगा ये सारा रीजन होता था। अगर इसी तीनों एलिमेंट, एक तरह सेट को अगर ऐड कर दें, यूनियन कर दें तीनों का, तो क्या आ जाएगा, सारा एलिमेंट अलग अलग है, सब एक में आ जाएगा, और x यूनियन y का भी सारा एलिमेंट सेम रहेगा। तो इस कंडीशन सीधा पता चलता है, इसका अगर यूनियन कर दें इन तीनों सेट का, तो ये हो जाएगा x यूनियन y। एक तरह से x यूनियन y को हम सब ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x माइनस वाई का यूनियन, उसके बाद x इंटरसेक्शन y का यूनियन और y माइनस एक्स का यूनियन। तीनों का यूनियन करेंगे, जैसे एक तरह से a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है r जो है रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो रियल नंबर को हम सब क्या क्या जानते हैं, रियल नंबर बना है एक तरह से रेशनल और इरेशनल से। तो रियल नंबर किन की चीज़ों से बना है, रेशनल और इरेशनल से। ठीक है, रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें पी क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो आएगा, वो एक तरह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो बाकी चला जाएगा इरेशनल में, जैसे √2 को नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इरेशनल के फॉर्म में। तो हम सब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर वो कहेंगे जो नंबर लाइन पे आ जाता है, या रेशनल और इरेशनल का दोनों को मिला देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, आर रियल नंबर का सेट है, क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट। तो रियल नंबर से अगर मैं रेशनल नंबर का सारा एलिमेंट निकाल दूं, तो कौन सा एलिमेंट बचा, इरेशनल। तो ये क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसको एक तरह से क्यू डैश मान लेते हैं। अगर ऐसा कोई डायग्राम हो जिसमें हम सब बोल दें यूनिवर्सल सेट है हमारा रियल नंबर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर का है, तो अगर ये क्यू है, ये रेशनल नंबर का है जो, तो बाकी जो बचा होगा ये आ जाएगा इरेशनल में। ठीक है, तो एक तरह से क्यू डैश आ गया है आपको इरेशनल में। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितना भी क्वेश्चन दिया, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हम सबको निकालना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और जस्टिफाई योर आंसर, मतलब उसको जस्टिफाई भी करना है कैसे होगा। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 4 तक, सब में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिसजॉइंट सेट्स का। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स को जनरली हम सब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, एक कंडीशन होता है वेन डायग्राम। ठीक है, एक होता है वेन डायग्राम से हम सब दिखा सकते हैं कैसे डिसजॉइंट हो रहा है,
दूसरा कंडीशन होता है इंटरसेक्शन। अगर दो सेट्स, अगर x और y दो सेट्स है, उसका इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए, मतलब अगर इन दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो एक सेट बनेगा कौन सा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इस कंडीशन में हम सब कह सकते हैं x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है, ये y है, तो डिसजॉइंट से तभी होगा जब ये एरिया कुछ नहीं हो। ठीक है, एक तरह से इसका एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगा, बनेगा ये x और ये y, ये x और ये y, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सही डायग्राम है। ये एक तरह से हो जाएगा जिसमें कॉमन एलिमेंट आएगा। ये डिसजॉइंट सेट नहीं रह गया, इसको हम सब कहते हैं फिर ओवरलैपिंग सेट्स। मतलब दो ऐसा सेट्स जिसके बीच में कोई एक कॉमन एलिमेंट, मिनिमम एक भी हो तब भी, एटलीस्ट वन। दो ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट भी हो, उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। एक तरह से इस डायग्राम में ओवरलैप कर गया या इंटरसेक्ट कर गया, तो जिस कंडीशन में ये बनेगा इंटरसेक्शन, मतलब 5 नहीं होगा, वो हो जाएगा ओवरलैपिंग, जिसमें 5 होगा वो हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हम सबका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 4 एलिमेंट एक सेट के दिए हुए हैं और यहाँ दिया है 3 एंड 6। पूछ रहा है डिसजॉइंट सेट्स होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों सेट में 3 एक कॉमन एलिमेंट आ गया, तो 5 तो नहीं होगा इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या करें, ए ई आई ओ यू, एक तरह से वॉवेल्स का लिखा हुआ है सेट। यहाँ क्या बोला है, ए बी सी डी, तो ए आ गया, इसमें कॉमन एलिमेंट एक आ गया। एक तरह से नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं बन रहा है इंटरसेक्शन करने से, इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से 5 तो नहीं आ रहा है, एक एलिमेंट आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आ गया आपको फॉल्स। और जस्टिफाई कैसे करना है, एक तरह से इंटरसेक्शन आप निकाल देंगे, उसमें 5 नहीं आएगा, तो जस्टिफाई हो गया कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 10, 14, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हम सबको आराम से 5 आ जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 2, 6, 10, 14 इसमें कहीं नहीं है, 2, 6, 10, 14, तो ये एक तरह से इसका डायग्राम ये बनेगा, इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा 2, 6, 10, 14 और इसमें सारा एलिमेंट आ जाएगा 3, 7, 11, 15। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये हो गया हमारा ट्रू, ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 10, 3 एलिमेंट इसमें, 3, 7 एंड 11, इन दोनों का भी डायग्राम सेम बनेगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रू।